मंत्रा बाहर निकल के आई तो मंत्रा ने क्या देखा, पूरे अयोध्या के अंदर शोर हो रहा है, सब घरों की तरफ भाग रहे हैं, सजा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, रंगोलियां बना रहे हैं। मंत्रा को आश्चर्य हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अचानक में क्या हो गया। ज्ञात हुआ कि आज निर्णय हुआ है कि कल प्रभु राम का राज्य अभिषेक होगा, इसीलिए सारी तैयारी हो रही है। जैसे ही मंत्रा ने ये सुना, समझो जैसे अंदर उसका सुनकर के ये खबर से जैसे जल जाता है ना कोई व्यक्ति, ऐसे ही उसको ये खबर लगी। ये लौट करके राजमहल में आई तो कैकई ने जैसे ही मंथरा को देखा कि मंथरा का मुंह ऐसा बना हुआ था, ऐसे दुखी है जैसे किसी का कुछ लुट जाता है। कैकई ने कहा कि क्या हुआ मंथरा, ऐसे क्यों दुखी है, क्या कोई बात हो गई, या तुम्हें लखन लाल ने कुछ सीख दे दी। क्योंकि लखन लाल ना कई बार मंथरा को देख करके डांट देते थे, कुछ कह देते थे। सब ठीक तो है, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो, क्या बात हो गई, राम ठीक तो हैं, महाराज ठीक तो हैं। और कैकई को राम जी से इतना अधिक प्रेम था कि सबसे पहले उन्होंने राम जी की कुशलता पूछे कि राम जी ठीक तो हैं, और उसके बाद महाराज की खैरियत ले रही हैं। जैसे ही राम का नाम लिया तो आग तो पहले से दिल में और लगी हुई थी और आग लग गई। राम को छोड़ के आज अयोध्या में खुशी कौन है। बोले हुआ क्या, बोले महारानी कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, युवराज बन रहे हैं। जैसे कैकई ने सुना, जैसे शांत जल के अंदर कोई पत्थर फेंक दे, ऐसे ही उस शांत हृदय के अंदर आनंद की तरंगी उमंगे जो है उनके उत्पन्न होने लगी। अच्छा, मेरा पुत्र मेरा राम कल वो राजा बनेगा, उसका राज्य अभिषेक होगा। अरे अभी तक राजमहल के अंदर कुछ सजाया नहीं गया, अभी तक बंधन बार नहीं बने, रंगोली नहीं बनी, दीप नहीं सजे, पर देख तूने मुझे कितने अच्छे समय पर मुझे बता दिया, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तू मैं सारी दास दासियां मिलकर के पूरे इस राजभवन को अपने हाथों से सुंदरता से सजाएंगे। मंत्रा देख रही है कि महारानी तो सुनकर के इतनी प्रसन्न है। तो मंत्रा कहती है, महारानी ये बताओ, ये बात मेरे से ही आपको पता चले कि किसी और से भी पता चली थी। कैकई कहती है, मंत्रा अगर ये बात मुझे किसी और से पता चली होती तो मेरा महल इतना सूना पड़ा हुआ होता क्या। ये तो तूने मुझे आकर के इतनी सुंदर सूचना दी है, मैं देख कितनी प्रसन्न हूं। और कैकई मैया ने प्रसन्न होकर के जो उन्होंने माला पहनी हुई थी ना, वो उतार करके उन्होंने किसको दे दी है, मंत्रा को दे दी। तो मंत्रा क्या देख रही है, ये मंत्रा है ना, मंत्रा मंत्रा कौन है, बोले मंत्रा लोभ है। और जो लोभ होता है ना, वो हमेशा दो वचन मांगता है, दो। कैसा, मंत्रा जैसा लोभ जो होता है उसकी सोच ऐसी होती कि उसका भला ना हो लेकिन दूसरे का भला नहीं होना चाहिए, दूसरे का अनिष्ट कैसा होगा उस पर दृष्टि रहती है। तो मंत्रा कहती है महारानी से कि महारानी, महाराज देखने में ही भोले भाले हैं परंतु उनके मन में बड़ी कुटिलता है, वो जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है, वो बड़े कुटिल हैं। जो बात उनको तुमको बतानी चाहिए थी वो बात आप एक छोटी सी दासी से सुन रहे हो। बंधुओं, जिसको अपना बनाना होता है ना, सबसे पहले जो ब्रह्मास्त्र का काम करता है ना, वो यही वाक्य करता है कि आप तो बड़े भोले भाले हो, आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे क्या होता है। सामने वाले को लगता है अरे ये मुझे इतना समझता है, इसकी नजरों में इतना सर्वश्रेष्ठ हूं, इतना भोला भाला हूं। सबसे पहले यही ब्रह्मास्त्र चलाया है मंत्रा ने अपने फेवर में करने के लिए। किसको, कैकई माता को। कैकई माता ने जैसे सुना कि महाराज के लिए ऐसी बात कहती है, महारानी ने जोर से एक करारा थप्पड़ जो है आज मंत्रा के गाल पे मारा। घर फोड़ो, कान फोड़ो, महाराज के लिए ऐसे शब्द कहती है, उनको कपटी कहती है, मेरे सिंदूर को गाली देती है। अगली बार तूने ये दुस्साहस किया तो मैं तेरी जीभ खिंचवा दूंगी। अब तो मंत्रा जो है जोर जोर से श्वास प्रश्वास करके रुदन करने लगी।
अब जब मंत्रा जोर जोर से रोने लगी तो कैकेयी अम्बा को दया आ गई कि सारा अवध तो आनंद मना रहा है, चहु और सब आनंद में है, क्योंकि जोर जोर से मंगल ध्वनियां कानों में पड़ने लगी थी। अवध का शोर आनंद का कानों तक आने लगा था। और ऐसे में राजमहल की एक दासी दुखी हो रोए, ये अपशगुन अच्छा नहीं लगता। इसलिए कैकेयी अम्बा को क्रोध तो बहुत आया, परंतु उन्होंने अपने मन के उस कुटिलता को बाहर किया, अवसाद को बाहर किया और कहा चल मैंने तुझे माफ कर दिया, परंतु अगर मैं तुझे ये दंड ना देती तो तू आगे से भी यही करती, इसलिए जा मैंने तुझे क्षमा किया, अब जा जाकर के मेरा हाथ बटवा और राजमहल को सुंदर सजवाने में मेरी मदद कर। बंधुओं, जो ये दुष्ट मंथराएं होती हैं ना, ये जल्दी हतोत्साहित नहीं होती। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ जो सज्जन लोग होते हैं जब सेवा के कार्य में लगते हैं तो लोग उनकी टांगे भी बहुत खींचते हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे जरूर इसमें इनका कोई लोभ रहा होगा तभी ये लगे होंगे, तभी ऐसा। तो कई बार लोगों को लगता है भाड़ में जाए, लेना ना देना, समाज के काम में लगे, तब भी लोग चार बातें बनाते हैं, पैर खींचते हैं। तो सज्जन जो लोग होते हैं ना, वो अपने काम से जल्दी निर्मुक्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो जल्दी परास्त नहीं होते, वो जल्दी परास्त नहीं होते। तो कैकेयी ने से मंत्रा ने क्या कहा, महारानी मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या लेने देना, कौशल्या का पुत्र राजा बने कि आपका पुत्र भरत राजा बने। मन लेने के लिए धीरे से वो बात आगे सरका दी है। तो जो कैकेयी अम्बा है वो कहते हैं कि मंत्रा, राम जो है अपनी तीनों माताओं को एक समान प्रेम करते हैं, और यदि देखा जाए तो माताओं में सर्वाधिक प्रेम वो मुझे करते हैं। और तो उसने कहा, मंत्रा ने कि आप ये कैसे कह सकते हो? बोले क्योंकि मैंने परीक्षा लेके देखा है। जो चालाक व्यक्ति होते हैं ना, वो सामने वाले की बातों को इतने गौर से सुनते हैं और उन बातों को पकड़ लेते हैं जो कमजोर कड़ी होती हैं। कि मैंने ये परीक्षा लेके देखा, इसका मतलब परीक्षा तो व्यक्ति तब लेता है जब मन में संदेह होता है, तो कहीं ना कहीं संदेह रहा होगा तभी तो परीक्षा ली है, नहीं तो परीक्षा क्यों लेते? कैकेयी कहते हैं, मैंने तो विधाता से यह भी कहा कि विधाता अगर तुम मुझे पुनः मनुष्य जन्म दो और मुझे स्त्री का जन्म दो तो अगली बार राम को मेरे ही उदर से जन्म देना और सीता को मैं बहू के रूप में प्राप्त कर सकूं। तो मंत्रा ने ये बात भी नोट कर ली कि कहीं ना कहीं मन के अंदर राम और सीता को पाने की प्रबलता है। बस वो ही पकड़ करके कि क्यों ना अब मैं उस शंका को पुनः जगा दूं। तो बोले, महारानी मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा पुत्र राजगद्दी पर बैठे या कौशल्या का पुत्र बैठे। जैसे तुम्हें ये सुनकर के प्रसन्नता हुई कि राम का कल राजाभिषेक होने जा रहा है, मैं भी ऐसे ही प्रसन्न थी। और जब मैं ये बधाई देने के लिए कौशल्या के महल में पहुंची तो मैंने क्या देखा कि वहां महारानी के महल में उनके अंतः कक्ष में महाराज बैठे हुए हैं और वो आपस में गुप्त चर्चा कर रहे थे। तो मैंने कान लगा के सुन लिया और महारानी जैसे ही मैंने वो चर्चा सुनी, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मेरे पैरों की धरती सरक गई। बोले, ऐसा क्या तुमने सुन लिया? बोले, कौशल्या अम्बा कह रही थी कि मेरा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, सीता जो है वो जो है महारानी बनेगी, मैं राजमाता बनूंगी, लक्ष्मण जो है वो मंत्री बनेंगे और भरत और उसकी माँ हमारे सेवक बनेंगे। यदि वो सेवा नहीं करेंगे तो उनको उठाकर के कारागार में बंद कर देंगे। जैसे ही कैकेयी अम्बा ने सुना, कैकेयी अम्बा कहती है, दुष्ट, तेरी मति इतनी निम्न कोटि की है कि तू कौशल्या के लिए, कौशल्या माई के लिए ऐसी बात करती है।
वो कभी भी कदापि उनकी सोच इतनी निम्न नहीं हो सकती, उनके विचार इतने छोटे नहीं हो सकते। तू मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें मत कह। माता ने अपने कानों पर हाथ लगा लिया। मंत्रा कहती है कि क्यों, कौशल्या ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो यहाँ जो कैकेयी जी ने बात कही है ना, तुलसीदास बाबा उनके पदों में वंदन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कौशल्या माता की सोच इतनी छोटी होती तो फिर प्रभु राम उनके कोख से पैदा ना होते, इसीलिए कौशल्या माता की सोच इतनी निम्न नहीं हो सकती। कैकेयी ने जब ये कहा तो मंत्रा अभी परास्त नहीं हुई है। मंत्रा कहती है अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं शंकर जी की सौगंध खा के कहती हूँ कि जो मैंने आपसे कहा ये सच कहा है, और यदि ये सच ना हो तो फिर शंकर जी मुझे दंड दे। में जब झूठा व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता तो फिर वो सौगंध खा करके उस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करता है, और मंत्रा ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही सौगंध खाई, कैकेयी को आज अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जब सौगंध खाई है तो कैकेयी इतनी दुखी हुई कि जाकर के उसने मंत्रा के हाथ को पकड़ लिया कि तू सच कहती है ना। मंत्रा कहती है महारानी मैं झूठ नहीं कहती, मैंने ये कान से सुना है, मैं शंकर जी की सौगंध खा के कहती हूँ। और जैसे यहाँ कैकेयी ने मंत्रा को पकड़ा, मंत्रा के शरीर का स्पर्श किया, तैसे ही मंत्रा के शरीर का वो जो तामसीपन है वो किसमें प्रवेश कर गया? कैकेयी में प्रवेश कर गया। इसलिए देवासवासियों, हमारे यहाँ पर छुआछूत का जातिगत कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारे यहाँ जातिगत छुआछूत शुरू हो गई ना, ये तो अंग्रेजों के षड्यंत्र थे जिन्हें हमने कामयाब कर दिया। हमारे यहाँ जातिगत कभी छुआछूत नहीं रही। कैसे नहीं रही? एक ही नारायण के मुख को हमने ब्राह्मण माना, उसकी भुजाओं को क्षत्रिय माना, हमने उर को यानी कि पोषण यानी कि वैश्य माना, और चरण को हमने क्या कहा? सेवक कहा। पर ये चारों अंग किसके हैं? चारों अंग तो नारायण के ही हैं। अब एक ही शरीर के अंग में एक स्पर्श करने योग्य और दूसरा अस्पर्श करने योग्य कभी नहीं हो सकता ना, ऐसा है तो एक ही शरीर के यह अंग। और आज भी यदि आप किसी से जब बड़े प्रसन्न होते हो, चित्त में बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है, आप जहां से आशीर्वाद लेना चाहते हो तो सिर का स्पर्श करते हो कि चरण का स्पर्श करते हो? क्यों? कहाँ का करते हो? चरण का ही करते हो ना। बंधुओं, छुआछूत क्या है? किसको स्पर्श करें, कहाँ स्पर्श ना करें? तो बोले कि जो व्यक्ति बुरे कृत्य करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बलात्कार करता है, कहते हैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति के स्पर्श से वैसे ही गुण आपके भीतर आ जाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इसे छुआछूत कहा, ना कि जातिगत छुआछूत को हमने कभी छुआछूत माना था। और यहाँ आज कैकेयी ने जैसे ही मंत्रा को छुआ, तैसे ही जैसे सपेरे की बीन पर सांप नृत्य करता है, ऐसे ही आज मंत्रा की जो बुद्धि है वो कैसी हो गई है? कुबुद्धि हो गई है। मंत्रा की बातों पर कैकेयी ऐसे नाचने लगी। अब उसको कहती है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी मति कुछ काम नहीं कर रही है। मंत्रा कहती है तेरी मति काम नहीं कर रही, पर मेरी मति तो काम कर रही है, मैं जैसा कहती हूँ तू वैसा कर। तो कैकेयी कहती है कि मंत्रा यदि तुम मुझे ये कहेगी कि कुएं में गिर जा तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मंत्रा कहती है कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों कुएं में गिरोगी? यहां तक कैकेयी के ऊपर मंत्रा का असर हो गया कि कैकेयी कहती है यदि तुम कहो तो अपने मैं पति का पुत्र का भी त्याग कर सकती हूं। मंत्रा ने कहा महारानी दुखी मत हो, समय रहते तुम्हें अकल आ गई है, अब जैसा मैं कहती हूं तुम वैसा करो।
महाराज के आने का समय हो रहा है, इसलिए अपना यह श्रृंगार, अपने ये वस्त्र उतार करके तुम जाकर कोप भवन में बैठ जाओ, और जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा लें तब तक तुम उठना नहीं। और महारानी, आज वो समय आ गया कि एक बार तुमने कहा था कि महाराज पर तुम्हारे 2 वचन उधार हैं, आज वही 2 वचन मांगने का समय आ गया। एक तो भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को वनवास। वो समय आ गया। और देखिए, इस मंत्रा के कुसंग का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज कैकेयी ने अपने संस्कार के वस्त्र और सद्गुणों के आभूषणों को उतार दिया है। केश बिखेर करके, मलिनता धारण करके भूमि पर लेट गई हैं जाकर के। आज ये जो क्रोध में भेष धारण किया है ना, ये भेष जो क्रोध में धारण किया गया है, कहीं ना कहीं उसी वैधव्यता को निमंत्रण दिया गया।